पुलिस ने आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद के साथ क्राइम रिक्रिएट किया है सीन को। उसके बाद पुलिस की टीम आरोपी को लेकर सैफ के घर से चली गई है। मंगलवार को भी पुलिस ने सैफ अली खान के घर जाकर पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया था। तो मुंबई पुलिस लगातार इस पूरे मामले को लेकर के छानबीन कर रही है और जो जानकारी सामने निकल कर आई है वो ये है कि बीते दिन जो मुंबई पुलिस है उसने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया था। आरोपी को लेकर के वो सैफ अली खान के घर पहुंची। उस दौरान आरोपी कैसे सैफ अली खान के घर में दाखिल हुआ इसके बारे में जांच पड़ताल की गई। तो सैफ अली खान को मुंबई के लीलावती अस्पताल से 5 दिन बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। वो अपने परिवार के साथ अस्पताल से घर लौट गए हैं। सैफ अली खान खुद ही कार से उतरे, बिल्डिंग के अंदर गए। वो पूरी तरीके से फिट नजर आए। सफेद शर्ट, नीले रंग की जींस और काला चश्मा पहने हुए सैफ अली खान मुस्कुराते हुए दिखे। हालांकि उनकी पीठ पर बाएं हाथ पर पट्टियां बंधी थीं। कार से निकलने के बाद सैफ अली खान ने वहां मौजूद अपने फैंस की तरफ हाथ हिलाया। 5 दिन पहले रात के करीब 2:30 बजे उन पर चाकू से हमला किया गया था। सैफ के शरीर में 6 जगहों पर गंभीर चोट के निशान हैं। इसके बाद वो एक ऑटो के जरिए लीलावती अस्पताल पहुंचे। उनकी सर्जरी की गई वहां। सैफ अली खान पर एक और बड़ा खतरा मंडरा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में पटौदी खानदान की संपत्ति जो है वो कानून के दायरे में आ सकती है, यानी कि शत्रु संपत्ति कानून के दायरे में आ सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो पटौदी परिवार की 15,000 करोड़ की जमीन सरकार की हो जाएगी। सैफ अली खान को लगने वाला है एक और बड़ा झटका। सैफ के परिवार पर मंडराया शत्रु संपत्ति के कानून का खतरा। सरकार की होगी पटौदी परिवार की 15,000 करोड़ की संपत्ति। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कोहे फिजा से चिकलोद तक सैफ अली खान और शर्मिला टैगोर के परिवार की संपत्ति फैली हुई है। यहाँ पटौदी परिवार की करीब 100 एकड़ जमीन पर 1.5 लाख लोग रह रहे हैं। लेकिन शत्रु संपत्ति कानून के मुताबिक अब इन प्रॉपर्टी को सरकार अपने कब्जे में ले सकती है। नवाब मोहम्मद मंसूर अली खां पटौदी, फ्लैग स्टाफ हाउस, अहमदाबाद पैलेस, भोपाल। एक जमाने में टाइगर पटौदी का ये पता हुआ करता था। करोड़ों की संपत्ति भोपाल रियासत का वारिस होने के नाते उनके नाम पर थी। उनके बाद उनके बेटे सैफ अली खान, सोहा अली और सबा अली के नाम पर ये संपत्ति चली गई। लेकिन अभी इस करोड़ों की संपत्ति पर शत्रु संपत्ति अधिनियम की तलवार लटकी है। भोपाल रियासत की ऐतिहासिक संपत्तियों पर 2015 से चल रहा हाईकोर्ट का स्टे खत्म हो गया है। 13 दिसंबर को भोपाल हाईकोर्ट ने भोपाल के नवाब टाइगर पटौदी के वारिस बेटे सैफ अली खान, पत्नी शर्मिला, उनकी बेटियां सोहा, सबा और बहन सबीहा सुल्तान को शत्रु संपत्ति के मामले में पक्ष रखने का आदेश दिया। लेकिन 1 महीने की मियाद खत्म होने के बाद भी पटौदी परिवार की ओर से कोई दावा पेश नहीं किया गया। तो एक नवाबियत का एक सिलसिला है जो चला आ रहा है। इसमें सिर्फ 2 भोपाल जो भोपाल के शाही परिवार से जो 2 लोग जो थे, उसमें आफ्ताबजा बेगम जो थी, छोटी बेगम, भोपाल नवाब की छोटी बेगम जो थी वो पाकिस्तान गई थी, और बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान जो थी वो पाकिस्तान गई थी। तो पूर्व में जो है आफ्ताबजा बेगम जो छोटी बेगम थी उनकी जो प्रॉपर्टियां थी वो सरकार पूर्व में घोषित कर चुकी है शत्रु संपत्ति। मगर अब मसला बचा आबिदा सुल्तान का। तो आबिदा सुल्तान के नाम जो प्रॉपर्टी भोपाल में मौजूद होंगी तो वो शत्रु संपत्ति हो सकती है। दरअसल भोपाल में पटौदी परिवार की अचल संपत्ति की लिस्ट बहुत लंबी है। ऐतिहासिक फ्लैग स्टाफ हाउस, नूर उस सबा, अहमदाबाद पैलेस, रिहायशी और खेत की जमीन, चिकलौद की कोठी, नवाब के कर्मचारियों को दी गई संपत्ति। नवाबों और बेगमों के नाम से मशहूर झीलों की नगरी भोपाल में ऐसी कई संपत्तियां बिखरी पड़ी हैं जो नवाबी खानदान से खरीदी गई हैं या जिनका सौदा नवाबी खानदान से हुआ था। जाहिर तौर पर अगर शत्रु संपत्ति कानून में कोई भी कार्रवाई हुई तो भोपाल के तकरीबन 1.5 लाख लोग इससे प्रभावित होंगे। एक अनुमान के मुताबिक भोपाल में करीब 100 एकड़ में फैले पटौदी परिवार की जमीन पर 1.5 लाख लोग रह रहे हैं और अगर शत्रु संपत्ति के तहत कार्रवाई होती है तो लोगों का आशियाना छिन जाएगा।
लोगों का कहना है कि उनके पास एनओसी है और कोई उनका आशियाना छीन नहीं सकता। डिस्टर्ब क्यों होगा भाई, जब हमारे पास एनओसी है, गवर्नमेंट की बिल्डिंग परमिशन है, प्रॉपर्टी टैक्स लेटेस्ट तक सबमिट है, तो दिक्कत किस बात की। हम भी कोर्ट जाएंगे अगर कुछ ऐसा होता है तो। एक तरफ जहां लोग शत्रु संपत्ति कानून के मुद्दे पर कोर्ट जाने को तैयार हैं, वहीं सरकारी अधिकारी भी कोर्ट के आदेश को पढ़ने के बाद अब आगे की कार्रवाई की बात कह रहे हैं। जैसे जो संपत्तियां यहाँ पे सरकारी वो सरकारी रहेंगी, उसका शायद बताया कि कोई केस हाई कोर्ट में चल रहा है, तो मैं जो पर्टिकुलर केस की आप बात करें, उस केस में हम देख लेंगे कि न्यायालय ने क्या निर्णय दिया है और उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करेंगे। हम थोड़ा सा समझना चाह रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर सैफ अली खान के परिवार की ओर से हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती नहीं दी जाती तो इस ऐतिहासिक संपत्ति पर सरकार अपना कब्जा कर सकती है। सरकारी कब्जे की प्रक्रिया के तहत इन संपत्तियों को राज्य के स्वामित्व में लाया जाएगा। 1965 और 1971 के युद्ध के बाद भारत के वो लोग जो पाकिस्तान चले गए और जिन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता को स्वीकार कर लिया, ऐसे लोगों की संपत्ति पर सरकार ने अपना हक जता दिया और इस तरह की संपत्ति पर उत्तराधिकार का भी कोई कानून लागू नहीं होगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि नवाब परिवार में सरकार किसे उत्तराधिकारी मानती है। आज पीएम मोदी दिल्ली के बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने वाले हैं। पीएम दोपहर 1 बजे मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के जरिए कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। दिल्ली में इस वक्त बीजेपी में करीब 2.25 लाख सक्रिय कार्यकर्ता हैं और पार्टी ने इन्हीं को दिल्ली चुनाव में बूथ के हिसाब से जिम्मेदारी सौंपी हुई है। बीजेपी की कोशिश इस बार 27 साल का सूखा खत्म करने की है और इसके लिए प्लानिंग भले ही आलाकमान की हो, लेकिन असल दारोमदार कार्यकर्ताओं पर है। दिल्ली में इस बार 13,000 से ज्यादा बूथ हैं। खबर भीलवाड़ा से है, जहां रायपुर से बताया जा रहा है 15 किलोमीटर दूर गांव कोशीथल में एक अनोखी बारात देखने को मिली। एक सजी धजी बैलगाड़ी में सवार होकर एक दूल्हा अपनी जीवन संगिनी के घर रायपुर के सूरजपुरा गांव में मांगी लाल जाट के घर बारात लेकर पहुंचा। आज के आधुनिक दौर में जहां शादियां लगातार महंगी और खर्चीली हो रही हैं, ऐसे में लोग महंगी महंगी कार घोड़ा बग्गी से बारात जाते हैं, लेकिन जाट समाज को रीति रिवाज पारंपरिक प्रथा आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जीवित है। बैलगाड़ी से बारात आने की जानकारी लगने पर आसपास के गांव के लोग बारात को देखने पहुंच गए। जिस प्रकार से दूल्हा दुल्हन की कार को सजाया जाता है, उसी प्रकार से बैलगाड़ी को सजाया गया। बेलों को भी, जो बैल थे, उन्हें भी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेल की अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत रीडेवलपमेंट का काम किया जा रहा। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर एयर कॉन्कोर्स बनाया जा रहा है और उसके लिए तकरीबन 2 महीने तक दोनों प्लेटफॉर्म की गतिविधियां प्रभावित रहेंगी। मार्च से 1 मई 2025 के बीच तकरीबन 26 ट्रेनें रीडेवलपमेंट के काम के चलते प्रभावित रहेंगी। इस दौरान 8 ट्रेनें खातीपुरा जयपुर जंक्शन दुर्गापुरा और सांगानेर जयपुर जंक्शन के बीच आंशिक तौर पर रद्द रहेंगी। 6 ट्रेनें ऐसी हैं जिनका खातीपुरा तक विस्तार किया जा रहा है और इस दौरान 8 ट्रेनों के रूट में थोड़ा बदलाव किया गया। जोधपुर वाराणसी ट्रेन 16 मार्च को 3.5 घंटे देरी से चलेगी। 3 ट्रेनों को रेगुलेट किया जाएगा। पुनर्विकास का काम काफ़ी तीव्र गति से चल रहा है और लगभग 700 करोड़ की लागत से हम स्टेशन का पुनर्विकास कर रहे हैं। इस स्टेशन के पुनर्विकास का एक जो खास आयाम है और जो पहलू है वो है एयर कॉन्कोर्स की स्थापना, जिसमें कि हम फर्स्ट प्लेटफॉर्म से एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म के बीच में ऊपर स्काई जो एरिया है, स्काई वॉक का जो एरिया है, वहाँ पे हम एक मल्टी फैसिलिटी का एक एरिया बना रहे हैं एयर कॉन्कोर्स के नाम से, जिसमें बहुत सारी यात्री सुविधाएं जो प्रदान की जाएगी। और इसी एयर कॉन्कोर्स की सुविधा प्रदान करने के लिए जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के जयपुर स्टेशन का ब्लॉक लिया जाएगा, इससे कारण से लगभग 2 माह के लिए मार्च और अप्रैल में गाड़ियों का संचालन प्रभावित होगा, जो कि इस तरह से रहेगा। 8 गाड़ियों का आंशिक रद्दीकरण किया जाएगा। 6 गाड़ियों का हम जयपुर की जगह खातीपुरा तक विस्तार कर रहे हैं, ताकि वो खातीपुरा तक चली जाए और यात्री जो है वहाँ पे खातीपुरा से बोर्ड और डिबोर्ड कर सके। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपको